नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। तो दोस्तों, आज आप सभी की डिमांड पर एक बार फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 से रिलेटेड आपके लिए 35, जी हाँ, यहाँ पर रहेंगे वन लाइनर क्वेश्चन और इसके साथ में आपको मिलेंगे यहाँ पर 30 एमसीक्यूज। जी हाँ, यहाँ पर 30 एमसीक्यूज और इसके साथ में आपको वो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिनका आप बेसब्री से वेट कर रहे थे। और आज की जो सीरीज रहेगी, यहाँ पर सीरीज नंबर है हमारी आज की 495। जी हाँ, 495 नंबर सीरीज, जिसमें आपको 35 प्लस 30 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर रोज आप सभी के लिए फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की सीरीज प्रोवाइड करवाई जाती है। और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिएगा बेल आइकन को प्रेस करने के बाद में, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और शुरुआत में, जी हाँ, सीरीज की शुरुआत में हम करने वाले हैं यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेल है, कॉमनवेल्थ जो गेम्स है, इनको कब, जी हाँ, ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये कनाडा के अंदर आपके करवाए गए थे। जी हाँ, कनाडा देश ने इसको ऑर्गेनाइज किया था और हैमिल्टन, जी हाँ, हैमिल्टन शहर के अंदर खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन है कब किया गया था। सो कनाडा के अंदर, जी हाँ, पहली बार जब आयोजन किया गया था तो ये 1930 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत ने कब कब राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया है। तो जी हाँ, कुछ एक राष्ट्रमंडल खेल ऐसे रहे जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। सो पहला है यहाँ पर 1930। और अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि भारत ने किस कॉमनवेल्थ गेम्स से पार्टिसिपेट करना शुरू किया है, सो सन 1934। जी हाँ, सेकेंड जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वहाँ से भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। 1930 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1950, 1962 और 1986 के जो कॉमनवेल्थ गेम खेले गए हैं इसमें भारत ने हिस्सा नहीं लिया है। तो अभी देखिए, अब आपको पता चल गया है कि यहाँ पर भारत ने 1986, 1962, 1950 और 1930 में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो अभी तक 22 राष्ट्रमंडल खेल खेले गए हैं। जी हाँ, 22वां अभी जो कॉमनवेल्थ गेम्स था वो बर्मिंघम के अंदर खेला गया है। सो इसमें से अगर आप -4 कर देंगे तो आपके पास में, जी हाँ, आ जाएगा कि भारत ने कितनी बार पार्टिसिपेट किया। तो भारत ने अभी 18वीं बार, जी हाँ, भारत ने 18वीं बार है कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों का मुख्यालय कहाँ है। तो ये लंदन के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कब हिस्सा लिया था। तो जी हाँ, पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया था तो ये सन 1934 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एथलीट को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो जी हाँ, यहाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में जो बेस्ट एथलीट होता है तो उसको उसको दिया जाता है डेविड डिक्सन पुरस्कार। और डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत कब, कितने खिलाड़ियों को मिल चुका है, वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। इस क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत है कब की गई है। सो डेविड डिक्सन पुरस्कार की शुरुआत है सन 2002 के कॉमनवेल्थ गेम से शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो जी हाँ, राष्ट्रमंडल खेल जो कॉमनवेल्थ गेम्स है ये आपके 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं। तो एक चीज और याद रखिएगा कि 2 ओलंपिक के बीच में, जी हाँ, 2 ओलंपिक्स के बीच में ये आपके आयोजित किए जाते हैं। सो 2 ओलंपिक के बीच में आप सभी को पता कि भी 2020 में आपका ओलंपिक हुआ था और अभी 2024 में होगा। सो यहाँ पर 2022, ठीक है। तो हर 4 साल के अंतराल पर ये आयोजित किए जाते हैं। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो ओलंपिक गेम्स है उनके मध्य अंतराल के अंदर ये करवाए जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेविड डिस्कन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एथलीट कौन है। माफी चाहूंगा भाई, कफिंग। चलिए, क्वेश्चन है कि डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एथलीट कौन है। तो जी हाँ, नताली डू टोइट, इनको मिला है 2002 के अंदर और साउथ अफ्रीका की ये खिलाड़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन कौन थी। जी हाँ, पहली भारतीय विमेन्स प्लेयर जिन्होंने राष्ट्रमंडल खेल के अंदर हिस्सा लिया है।
ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स में। सो इनके नाम है स्टीफी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट। जी हाँ, भारत की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाली स्टीफी डिसूजा और इसके साथ में एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट। चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को मिलते हैं लाइव कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में स्टेफनी डिसूजा और एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट ने कब हिस्सा लिया था? तो सन 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन दोनों खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जी हाँ, पहले भारतीय खिलाड़ी राशिद अनवर, इन्होंने कांस्य पदक जीता था कुश्ती के अंदर। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि सन 1934 में जब इनका मेडल आया था, तो एक चीज़ आपको याद रखनी है, सन 1934 में इनका मेडल आया था। सो एक चीज़ याद रखनी है कि ये भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से, जी हाँ, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, उसकी तरफ से भी इसको पहला एथलीट माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का भारत में आयोजन है कब किया गया था? तो सन 2010 के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन है भारत में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? तो भारत में जो कॉमनवेल्थ गेम्स का 2010 में संस्करण था, एडिशन था, तो ये था 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 1942 और किस सन को आयोजित नहीं किए गए हैं? जी हाँ, दो कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आयोजित नहीं किए गए हैं। अगर इन दो कॉमनवेल्थ गेम्स को आयोजित किया जाता तो टोटल 24 हमारे कह सकते हैं जो 24 आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है वो आपके खेले जा चुके होते, लेकिन यहाँ पर अभी दो संस्करण नहीं खेले गए। तो एक तो 1942 और एक है आपका 1946 के अंदर। दोनों ही ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से आपके नहीं खेले गए। ठीक है भाई, याद रखिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है डेविड डिक्सन पुरस्कार प्रथम भारतीय एथलीट कौन थे? सो पहले भारतीय एथलीट, जी हाँ, डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले, तो इनका नाम है समरेश जंग और निशानेबाजी की प्रतियोगिता के खिलाड़ी हैं, जहाँ शूटिंग प्लेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पदक दिलाने वाली महिलाएं कौन कौन सी है? तो जी हाँ, पहली जो महिला है इनका नाम है अमीघिया और कंवल सिंह। ठीक है, सो कांस्य पदक विजेता रही हैं भारत की तरफ से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में अमीघिया और कंवल सिंह ने कब पदक जीता था? तो इन्होंने जीता था 1978 में भारत के लिए पदक। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने, तो जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स में प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाले ये हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मिल्खा सिंह जी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक है कब जीता है? तो ये 1958 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स के प्रदर्शन को देखते हुए 1959 के अंदर, याद रखिएगा, पहले पद्मश्री विजेता, जी हाँ, पहले पद्मश्री विजेता या फिर पद्मश्री प्राप्त करने वाले खिलाड़ी वो है मिल्खा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सन 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? सो जो 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स है ये आपका भारत में नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया था और भारत ने इसमें 101 पदक लिए थे और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन यहाँ पर भारत का रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सन 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 101 पदक जीते थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 61 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 22 स्वर्ण पदक जीते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आपको मैं वो दिखाता हूं जिसकी आप वेट कर रहे थे। तो वेट क्या करनी है भाई, चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। तो डेविड डिक्सन पुरस्कार, जी हाँ, डेविड डिक्सन पुरस्कार है, ये आपका शुरू किया गया था 2002 के अंदर। ठीक है, और डेविड डिक्सन पुरस्कार जीतने वाले जो विजेताओं की सूची है वो आपकी स्क्रीन पर है। ठीक है, नाम रहेगा, ठीक है, एथलीट का, खिलाड़ी का, ठीक है, और उसकी फील्ड है और इसके साथ में कंट्री नेम और ईयर। ठीक है, तो ये नताली टॉयट्स को दिया गया था स्विमिंग के लिए, ठीक है, 2002 के अंदर। ठीक है, समरेश जंग भारत के खिलाड़ी हैं शूटिंग के, तो इनको 2006 में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें ट्रेसिया स्मिथ, जी हाँ, ट्रेसिया स्मिथ को मिला था एथलेटिक्स के लिए, जमैकन प्लेयर है, 2010 में इनको जो डेविड डिक्सन पुरस्कार है दिया गया था। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर फ्रांसिस्का जोन्स, इनको रिदमिक जिम्नास्टिक के लिए दिया गया था और 2014 के अंदर वेल्स के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है डेविड डिक्सन पुरस्कार विजेता डेविड लिटी। डेविड लिटी को वेट लिफ्टिंग के लिए दिया गया था न्यूजीलैंड 2016 के अंदर। ठीक है, और ये है आखिरी यहाँ पर है, इनका नाम है फेंग ट्वेनेल। ठीक है, फेंग ताइवान,
तेनवे, हाँ फेंग तेनवे, इनको मिला है टेबल टेनिस के लिए और इनको दिया गया है 2022, ठीक है 2022, और सिंगापुर के खिलाड़ी हैं। ठीक है, तो ये थे भाई डेविड डिक्सन पुरस्कार विजेता खिलाड़ी। और आशा करता हूं कि ये जो चीज़ आप डेविड डिक्सन के बारे में आप मुझसे बार बार पूछ रहे थे कब शुरुआत की गई है, यह आज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और इस पीडीएफ को मैं आप सभी के लिए जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट और हॉकी को किस वर्ष जोड़ा गया है। तो हॉकी और क्रिकेट को जोड़ा गया है सन 1998 से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने रजत पदक जीते हैं। तो 16 भारत ने रजत पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में कुल कितने कांस्य पदक जीते हैं। सो भारत ने कुल कांस्य पदक जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में 23 कांस्य पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों में प्रथम महासचिव कौन है। तो प्रथम महासचिव, इनका नाम है राष्ट्रमंडल खेलों के आर्नल्ड स्मिथ। ठीक है, चलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो भाई कर लीजिएगा। फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लगातार आप सभी के लिए सीरीज आती रहती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल खेलों के महासचिव कौन है। सो महासचिव ये हैं बैरोनेस पैट्रिशिया। जी हाँ, बैरोनेस पैट्रिशिया अभी हाल फिलहाल में महासचिव है। ठीक है, और प्रथम मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्वींस बैटन रिले की शुरुआत कब की गई है। सो क्वींस बैटन रिले इसकी शुरुआत है 1958 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि सन 1930 से 1950 तक कॉमनवेल्थ गेम्स का नाम क्या रहा है। सो सन 1930 से लेकर और 1950 तक जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इनको ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सन 1954 से लेकर, जी हाँ याद रखिएगा, सन 1954 से लेकर सन 1962 तक कॉमनवेल्थ गेम्स को क्या नाम दिया गया था। तो इनको नाम दिया था ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1966 से लेकर सन 1974 तक जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इनको क्या नाम दिया गया था। सो इनको नाम दिया गया था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76 से लेकर अब तक कॉमनवेल्थ गेम्स को किस नाम से जाना जा रहा है। इसका जो पर्टिकुलर नेम है वो कॉमनवेल्थ गेम्स कर दिया गया है। तो चलिए ये थे यहाँ पर आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। चलिए हाँ, यहाँ पर जो हमने आपको क्वेश्चंस करवाई, अब यहाँ पर हम करने वाले हैं अभी आप सभी के लिए जो एमसीक्यूज सीरीज रहेगी वो। जी हाँ, एमसीक्यूज सीरीज, और कितना स्कोर रहेगा आपका तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 30 एमसीक्यूज हैं आप सभी के लिए। सो पहला क्वेश्चन है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ है। चलिए हाल फिलहाल में अभी मैंने क्वेश्चन करवाए हैं तो यहाँ पर आपको ईजी रहेगा, ढूंढ लीजिएगा पहला राष्ट्रमंडल खेल कहाँ हुआ है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 1930। जी हाँ, दिमाग में भी आपके आ जाना चाहिए और बोलते भी रहिएगा, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा कि राष्ट्रमंडल खेलों का पहला मेजबान देश कौन सा रहा। जी हाँ, मेजबान, जिसने मेजबानी की है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, चलिए राइट ऑप्शन ले लेते हैं। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर कनाडा, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2018 किस देश और शहर में हुए थे। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, आपको बताना है कि 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स है आपके कहाँ हुए हैं। चलिए फटाफट से बताइएगा भाई, ज़्यादा टाइम मैं आपको नहीं दे पाऊंगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट, ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ हुए हैं। चलिए ये तो इजी रहेगा आप सभी के लिए। सो राइट हो जाएगा बर्मिंघम, क्योंकि ऑप्शन फर्स्ट में ही आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर आपको मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा सभी के लिए खेल, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत की हॉकी टीम का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। यहां भारतीय हॉकी टीम के कप्तान या फिर लीडर, नेतृत्व करने वाले। सो राइट हो जाएगा मनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के खेल मंत्री कौन है। हाल फिलहाल में भारत के खेल मंत्री कौन है। चलिए राइट हो जाएगा श्री अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं के लिए नया क्या जोड़ा गया है। जहाँ कौन सा नया गेम जोड़ा गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर वीमेंस क्रिकेट को शामिल किया गया है और भारत जी हाँ सिल्वर मेडलिस्ट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि किस देश ने सबसे अधिक राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं।
सो राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? चार ऑप्शन स्क्रीन पर है। सो राइट हो जाएगा जी हाँ, 19वें कॉमनवेल्थ गेम्स की 2010 में, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में भारत किस स्थान पर रहा? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो भारत का 66 पदकों के साथ में जी हाँ 66 हमारे मेडल आए थे, जिसमें से अगर हम बात करें जी हाँ 26 गोल्ड, ठीक है, और इसके साथ में अगर हम बात करें जी हाँ 20 सिल्वर और 20 ही ब्रॉन्ज मेडल आए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का कौन सा संस्करण था? चलिए राइट हो जाएगा 22वां, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी किस देश ने की? चलिए राइट रहेगा बर्मिंघम इंग्लैंड, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 की तारीखें क्या हैं? जहां कौन सी तारीख से लेके कौन सी तारीख तक खेला गया है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा 28 जुलाई 2022 से लेके 8 अगस्त 2022 तक, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते? चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। चलिए राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने पदक जीते? चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा 61 पदक, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में किस देश ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं? राइट रहेगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर मीराबाई चानू, और मीराबाई चानू ने 201 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और स्नेच के अंदर, ठीक है, वेट उठाया था, और इनका जो खुद का वेट है मीन्स जो ये कैटेगरी है इनकी 49 केजी कैटेगरी के अंदर इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल भारत को दिलाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि राष्ट्रमंडल खेल कितने वर्ष के बाद आयोजित किए जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। जी हाँ, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स है तो ये हर 4 साल के बाद में आयोजित किए जाते हैं, तो ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया? सो राइट रहेगा 1934 लंदन इंग्लैंड के अंदर, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? यहाँ 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स जो आपके 2026 में आयोजित किए जाएंगे कहाँ होंगे? चलिए राइट हो जाएगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाला भारत का सबसे कम उम्र का एथलीट कौन सा है? जहाँ सबसे कम उम्र का एथलीट भारत की तरफ से भाग लेने वाला बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर, सो राइट हो जाएगा अनाहत सिंह, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने देशों ने भाग लिया? जहाँ वैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 53 देश भाई इसकी सदस्यता ले चुके हैं, ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो टीम्स है पार्टिसिपेट करती है तो कितने देशों की, मतलब भाई आप ये कह सकते हैं कि इनके अंदर भी 53 देशों के भी कुछ छोटे छोटे आपके कह सकते हैं कि जैसे उपनिवेश जो केंद्र है वो बने हुए हैं। तो यहाँ पर उन्हीं के नाम से यहाँ पर टोटल जो टीम्स है आपकी 72 देशों की पार्टिसिपेट करती है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 महिला हॉकी में भारत को कौन सा पदक मिला? विमेन्स हॉकी में भारत ने कौन सा पदक लिया है आपको बताना है। चार ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट रहेगा सिल्वर मेडल, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को सबसे अधिक पदक किस खेल में मिले हैं? चलिए राइट ऑप्शन इसमें हो जाएगा रेसलिंग, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा रजत पदक किस देश ने जीते हैं?
रजत पदक किस देश ने जीते हैं? सिल्वर मेडल की हम बात कर रहे हैं। सो 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा इंग्लैंड ने, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे ज्यादा कांस्य पदक किस देश ने जीते हैं? 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं। सो राइट हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। जी हाँ, कांस्य पदकों की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या है? जहां कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का शुभंकर क्या रहा? चलिए राइट रहेगा यहाँ पर पैरी द बुल। जी हाँ, एक कलरफुल, जी हाँ कलरफुल आपका जो पैरी द बुल है वो बनाया गया है और इसे 10 साल की एक, जी हाँ, लड़की ने बनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन है? सो राइट रहेगा यहाँ पर उपयुक्त दोनों। जी हाँ, यहाँ पर ए और बी में आपको मनप्रीत सिंह और पीवी संधू, तो इन दोनों ने ही यहाँ पर फ्लैग बीरर रहे हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? चलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, ये दोनों ही थे, निखत जरीन और इसके साथ में अचंता शरद कमल। ठीक है, तो भाई ये थे यहाँ पर 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चंस के साथ में थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन 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 जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, वन लाइनर क्वेश्चंस जी हाँ यहाँ पर और भी, जी हाँ, एक तरह से सरप्राइज आप सभी के लिए। तो चलिए एक बार इनको हम दोबारा से एक तरह से कह सकते हैं कि रिवाइज कर सकते हैं। कुछ और मेरे पास में जो कॉमनवेल्थ गेम्स से रिलेटेड है आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं इनको। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत है कब हुई है? तो 1930 के अंदर हुई है। सबसे पहला कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पर हुआ? कनाडा के अंदर हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल 1930 से लेकर 1950 तक किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप सभी को पता है कि ब्रिटिश एम्पायर गेम्स के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने सालों के बाद में किया जाता है? आप सभी को पता है कि 4 सालों के बाद में रहता है। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो कहां पर खेला गया है ये भी पूछा गया। तो 22वां संस्करण बर्मिंघम के अंदर खेला गया है। कब से कब तक ये आयोजित किए गए? तो एक तरह से रिवीजन आपको मिल गई है यहाँ पर। सो ये आपके 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2022 तक खेले गए हैं। चलिए सॉरी भाई, इसमें 28 जुलाई, 23 नहीं है, 28 जुलाई। ठीक है, 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त। और जी हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, जो आपके ये 23 जुलाई यहाँ पर लिखा हो ना भाई, ये कॉमनवेल्थ नहीं, मैंने ओलंपिक वाला लिख दिया था, इसको मैं इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। जो आपके कॉमनवेल्थ गेम्स है ना भाई, ये आपके 11 दिन चलते हैं और जो आपके ओलंपिक गेम्स है वो 16 डेज चलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन किस स्टेडियम में किया गया? सो ये अलेक्जेंडर स्टेडियम के अंदर किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बर्मिंघम के अंदर जो अलेक्जेंडर स्टेडियम है उसमें राष्ट्रमंडल खेलों की ओपनिंग सेरेमनी हुई थी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? तो राष्ट्रमंडल खेलों की भाई यहाँ पर इसमें 22 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 22 गोल्ड मेडल है, यहाँ पर 16 लिखा हुआ है, तो इसको आप यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने किस खेल में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं? तो कुश्ती में सबसे ज्यादा पदक जीते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने किस खेल में पहला गोल्ड मेडल जीता है? सो किस खेल के अंदर पहला गोल्ड मेडल जीता है? तो लॉन बाउल्स, जी हाँ, लॉन बाउल्स में दक्षिण अफ्रीका की टीम को हराकर भारत ने गोल्ड मेडल जीता और पहली बार इन गेम जो लॉन बाउल्स का जो कह सकते हैं मेडल है भारत के लिए आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा कि राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो चौथा स्थान पर भारत रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब की बार कितनी टीमें राष्ट्रमंडल खेलों में भाग ले रही हैं? तो 72 टीमों ने भाग लिया था, पिछली बार 71 टीमों ने भाग लिया था। राष्ट्रमंडल खेलों का शुभंकर क्या है? तो पैरी द बुल रहता है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या है? सो गेम फॉर एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश में सबसे ज्यादा बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर सबसे ज्यादा बार किया गया है। और भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब और कहाँ किया गया था? तो नई दिल्ली 2010 में। ठीक है, यहाँ पर 2001 लिखा हुआ, तो भैया इसको आप ठीक कर लीजिएगा। 2010 के अंदर भारत ने नई दिल्ली के अंदर, और 19वां संस्करण है वो खेला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला सीजन 2022 आपका कहाँ हो? तो मेलबर्न लिखा हुआ है, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि मेलबर्न, जी हाँ, विक्टोरिया और मेलबर्न मिलके, ठीक है, विक्टोरिया, मेलबर्न और एक और यहाँ पर इसका शहर रहेगा। ठीक है, 3 शहर मिलके यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, ये 2026 का जो का कह सकते हैं कि जो 23वां संस्करण है खेला जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेला जाएगा। भारत देश से कौन सा पुरुष खिलाड़ी उद्घाटन समारोह में भारत का ध्वजवाहक रहा? सो मनप्रीत सिंह, भारतीय जो आपकी हॉकी टीम है उसके जो खिलाड़ी कैप्टन है,
वो और इसके साथ में पीवी संधू यहाँ पर उद्घाटन समारोह में फ्लैग बेयरर रही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी जी हाँ यहाँ पर उद्घाटन समारोह से रिलेटेड है, तो कौन सी महिला खिलाड़ी थी ध्वजवाहक, तो ये पीवी संधू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खेल को अब की बार राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार शामिल किया गया है। सो 3x3 बास्केटबॉल और इसके साथ में जो विमेन्स T20 क्रिकेट है इसको शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भाग लेने वाली भारत की सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बनी है। सो ये अनाहत सिंह 14 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत कितनी बार राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक पार्टिसिपेट कर चुका है, तो 18वीं बार भारत ने अब की बार पार्टिसिपेट किया था। और जी हाँ कब कब भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, सो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ इसके साथ में 1930, 1950, 1962 और 1982 में भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय दल में कितने खिलाड़ी शामिल थे, तो यहाँ पर जी हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर अगर हम बात करें जो टोटल आपका जो दल गया है इसमें 110, जी हाँ कहीं पे आपको सॉरी यहाँ पर जो 210 खिलाड़ी बनेंगे, ठीक है 210 टोटल खिलाड़ी बनेंगे। कहीं पे आपको 213 लिखा मिलेगा, कहीं पे 215 भी लिखा हुआ है भाई, ठीक है। और इसमें जो यहाँ पर 310 दिया गया है, इसमें जो 100 आपके हैं वो ऑफिशियल्स थे, ठीक है, अधिकारी जिसके अंदर फिजियोथेरेपिस्ट है, कोचेज है, वो भी शामिल रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कितने भारत ने गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट किया था। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल कितने थे, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो भाई यहाँ पर लिखा हुआ 20, तो आप इसको ठीक कर लीजिएगा, 19 गेम है वो टोटल शामिल किए गए थे अब की बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत देश से कौन सा पुरुष खिलाड़ी समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक रहा। सो अचंता, ठीक है, टेबल टेनिस के जो खिलाड़ी हैं वो फ्लैग बीरर रहे। भारत की तरफ से कौन सी महिला खिलाड़ी है वो समापन समारोह पर ध्वजवाहक रही। सो निकत जरीन मुक्केबाजी की खिलाड़ी है और ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 भारतीय महिला टीम ने कितने वर्षों बाद कांस्य पदक जीता है। सो भारत ने जी हाँ यहाँ पर अगर कांस्य पदक की बात करें तो कितने सालों के बाद में जीता, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है भाई। यहाँ पर वो जो मैंने शायद उसमें एक जगह पे ये बता दिया था कि विमेंस हॉकी टीम ने सिल्वर मेडल जीता, तो वो क्रिकेट की, ठीक है, विमेंस क्रिकेट ने सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए कुछ क्वेश्चंस आपके कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ वो भी मुझे कमेंट किया कीजिए, और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब किया कीजिए, और जी हाँ जल्दी से जल्दी हमारे साथ में जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपको हर रोज़ मिलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन